गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन् मन्दहास्यं कनखडिशिखूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौनिगोपीकवारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाध्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति राममय सब जगजानी करूं प्रणाम जोर जुगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सबके नमस्कार। गुरुजनों महात्माओं के श्री चरणों में विशेष नमस्कार। उच्चासन पर बैठने के लिए क्षमा प्रार्थना। कई प्रश्नों के पन्ने आए हैं और ये पद भी सामने। प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में देने की चेष्टा की जाती है। रात कुछ बात हुई थी इस एक प्रश्न के संबंध के प्रश्न को लेकर। मृत्यु अनिवार्य है और मनुष्य के मृत्यु का निश्चय जन्म से पूर्व ही हो जाता है। अकाल मृत्यु बहुत कम हुआ करती है, प्राय नहीं हुआ करती। चाहे छोटी उम्र में मृत्यु हो चाहे बड़ी उम्र में मृत्यु हो, वो निश्चित श्वासों की पूर्ति के अनंतर ही होती है। और किसी शाप वरदान से, किसी दूसरे का के द्वारा, किसी दृढ़ संकल्प से अपनी उम्र दी जाने पर अथवा किसी अत्यंत प्रबल कर्म के तुरंत प्रारब्ध बनकर फलदानोन्मुख हो जाने पर कहीं कहीं हजारों लाखों में कोई एक जगह निश्चित समय बदल भी जाता है। जैसे सत्यवान को वरदान मिल गया, आयु बढ़ गई, इसी प्रकार। परंतु वैसी बातें बहुत कम होती हैं, नहीं होती। तो मरने वाले तो हम सभी हैं, अतएव सबको मन में ये निश्चित धारणा कर लेनी चाहिए कि मरना है और मरना कब होगा ये हम नहीं जानते, है तो निश्चित। अतएव
मरने से पहले पहले मानव जीवन में जो कुछ कर्तव्य है उसे कर लेने की चेष्टा और त्वरा होनी चाहिए। वो काम सबसे पहले करने का है और काम पीछे। माने मानव जीवन के जो भौतिक कार्य हैं वे कार्य तो न मालूम कितनी बार भौतिक जीवनों में हम कर चुके हैं, और प्रारब्धवश जो कुछ मिलना जाना है वो अपने आप ही मिल जाएगा, चला जाएगा। लेकिन जो काम अब तक नहीं हो पाया और जिस काम के करने के लिए मानव शरीर भगवान ने दिया कृपा पूर्वक, वो काम पहले कर लेना है। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वचेतम पुमान भवाभ्युम न तरेत आत्मा। ये भवसागर से तरने की बड़ी सुंदर नौका मानव शरीर भगवान की कृपा से उपलब्ध हो गई। भगवान की कृपा है ही संत मिल गए खेने वाले। इस अवस्था में भी जो भवसागर से नहीं करता वो आत्महत्यारों की गति को प्राप्त होता है। तो मानव का सबसे पहला और सबसे अंतिम कर्तव्य है भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आरूढ़ हो जाना, उधर लग जाना। यदि कहीं बीच में कार्य रह गया, रहता नहीं, क्योंकि भगवत प्राप्ति के मार्ग में लगने में जितना विलंब होता है ठीक ठिकाने से लग जाने पर पहुंचने में विलंब नहीं होता, क्योंकि पहुंचना कहीं है नहीं। जहां हम जाते हैं वहां आगे से आगे वो मौजूद है। तो इसलिए भगवत प्राप्ति की इच्छा करना, चाह करना, चलना, इसमें भले ही बहुत विलंब हो जाए, विलंब तो ही रहा, न मालूम कितनी अनंत योनियां हम भोग चुके हैं, और अगर रह गए तो फिर भोगेंगे। तो इसी जन्म में ही हो जाए, पर यदि कदाचित न हो, योग भ्रष्ट भी हो गए, बीच में साधन रह गया, तो पूर्वाभ्यास पूर्वाभ्यास बस अगले जन्म में फिर हम उसी पथ पर आरूढ़ हो जाएंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे। ये मानव जीवन का सबसे पहला कर्तव्य है। तो मृत्यु से पहले पहले इस कर्तव्य में हम जितना आगे बढ़ सकें उतना बढ़ना, ये मानव मात्र का कर्तव्य। इस प्रश्न का दूसरा हिस्सा जो मर गया उसके लिए, अब ये बड़ी कठिन बात है। जवान उम्र में किसी माता का कोई पुत्र मर जाए तो उस माँ को इस बात का अनुभव होता है कि उसे कितना दुख होता है, हम लोग उसका अनुमान नहीं कर सकते। उसका वो स्नेहात्मक हृदय जो है उसमें कितनी पीड़ा, कितनी वेदना होती है, ये वही जानती है। इसलिए उस माता के सामने ज्ञान बढ़ाना ये व्यवहारानुकूल नहीं है। वहाँ तो सहानुभूति की आवश्यकता है, वहाँ तो उसके साथ रोना चाहिए, और रोना भी चाहिए सच्चे हृदय से, बनावटी नहीं। और सहानुभूति उसी का नाम है कि उसकी अनुभूति जैसी है वैसी अनुभूति अपने को होने लगे, उसका दुख अपने में आके उतर जाए, वो ये समझे कि मेरे समान मेरा साथी कोई रोने वाला है, उसको सांत्वना मिलती है। परंतु ये व्यवहार है। असली बात जो है वो तो ये है कि जीव का जो संबंध यहाँ पर है हमारे साथ, वो केवल और केवल इसी शरीर को लेकर के प्राय है।
न मालूम पहले कौन कहाँ था, पीछे कौन कहाँ रहेगा। कई प्रकार के पुत्र होते हैं। पद्म पुराण में इसका एक प्रसंग आता है। कोई पुत्र अपना कर्ज चुकाने आता है, कोई अपनी धरोहर उगाने आता है, कोई बदला लेने आता है, कोई बदला देने आता है, कोई निरपेक्ष होता है। तो विभिन्न प्रकार के पुत्र होते हैं। कुछ दिनों पहले एक सच्ची घटना कल्याण में छपने को आई थी। पता लगाया गया तो वो घटना सच्ची निकली। एक सन्यासी महोदय की लिखी वो घटना थी। मुझे इस समय नाम वाम याद नहीं है। उन्होंने लिखा कि पंजाब के किसी गांव में वो रहते थे। दो मित्र थे, दोनों बंबई गए धन कमाने के लिए, गृहस्थ थे। और वहां पर जाकर रुई का कोई सौदा किया। उस सौदे में वो प्रारब्धवश बहुत सा रुपया आ गया। तो उन दोनों में से एक के मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि इतना रुपया आधा आधा हो जाएगा और नहीं तो हमारे अकेले के रह जाएगा। तो जहाँ मन में पाप वासना का उदय होता है, वहाँ पाप कर्म की नई नई तरकीबें भी सूझने लगती हैं। तो उसने निश्चय किया कि अकेले हैं, कोई है तो है ही नहीं, इसको मार दें। और मार के किसी बोरे में रख कर और दूर समुद्र में डालिया में और पैसा घर ले जाएं। इस योजना के अनुसार उसने ऐसा ही किया। उसको मार दिया, अपने मित्र को मार कर एक बोरे में डालकर दूर समुद्र में कहीं डाली आया। नाव वाले कुछ दे ले दिया, घर आ गया। घर आकर के उसके घर टहलवा दिया, जाके बैठ आया कि फायदा हो गया था। दवाई वाई बहुत कराई, कोई लाभ हुआ नहीं। बड़ा दुख है, उनकी मृत्यु हो गई और घर में भी गरीबी है ही। तो क्या करें, 5,000 रुपया हम अपने पास से भेज देते हैं उनकी विधवा पत्नी के लिए। 5,000 रुपये भेज दिए, मामला दफा रफा हो गया। इन्होंने सोच लिया कि अपनी स्कीम पूरी हो गई। इसके पश्चात क्या हुआ कि उनके एक लड़का हुआ, संतान नहीं थे। वो लड़का बड़ा प्यारा, बहुत प्रिय लड़का। होते होते लड़का जब बड़ा हो गया, यहाँ उसकी कॉलेज तक में पढ़ाई हुई। फिर वो बैरिस्ट्री पास करने के लिए उसे विलायत भेजा। विलायत गया, विलायत में जा करके उसने बैरिस्ट्री पास की। बड़ा लाडला लड़का था, पैसा घर में था ही, तो बड़ा खर्च किया। पीछे से सगाइयाँ वगाइयाँ बहुत आईं, नहीं कि बोले आने के बाद करेंगे। इसके बाद वहाँ उसको टीबी हो गई। वो लौटा, लौटने के बाद टीबी का इलाज हुआ। इलाज में बहुत पैसे खर्च हुए। इकलौता लड़का, बड़ा प्यारा, खर्च बहुत हुआ, बहुत लगा। अब वो मरना सुनने लड़का। एक दिन पिता उसके पास रात को बैठे, रो रहे थे बेटे के पास, अकेले थे। अब उस बेटे ने कहा कि रोते क्यों हो, पहचानो मैं कौन हूँ। उसने कहा क्या बात, तुम कौन हो? बोले मैं वही हूँ जिसको बंबई में तुमने मार कर बोरे में डालकर समुद्र में फेंका था। मैं अपना ऋण चुकाने आया।
वो ऋण अब चुकता हो गया, अब इतने से पैसे बाकी रहे हैं, तो मेरे मरने के बाद ये मेरे अंत्येष्टि में तुम लगा देना, मैं रात को मर जाऊंगा। अब तुम तो पुत्र मानते हो ना, तो उम्र भर रोते रहो, ये तुम्हें दुख देकर और अपनी रकम वसूल करके न चला जाता। तो वैसा ही हुआ। उसके बाद ये सब इस घटना से उस गृहस्थ को वैराग्य हो गया, उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। तो संन्यास ग्रहण के पश्चात उन्होंने अपने जीवन की ये घटना लिखकर मुझको भेजी, ये मेरे जीवन की घटना है। तो पता नहीं, हम जिसको पुत्र मानते हैं, हम जिसको अपना मानते हैं, वो न मालूम पूर्व जन्म में या उसके पहले के जन्मों में कौन था, हमारा क्या संबंध था, अथवा वो किसी अच्छे लोग का प्राणी हो और यहाँ किसी अपने कर्म का भोग करने के लिए कुछ दिनों के लिए आ गया हो और जवान उम्र में मर जाता हो। इसलिए मरने वाले के लिए शोक नहीं करना चाहिए, बुद्धिमानी इसमें है, ये मानना चाहिए कि इतने दिनों का ही उसके साथ हमारा संयोग था, अब वो संयोग विच्छिन्न हो गया और वो संयोग भी कोई पूर्व निश्चित था और अब उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं। रोते हम क्यों हैं? रोते हैं ममता के संबंध को लेकर। यदि यूं ही किसी जवान के मरने पर रोएं तो न मालूम कितने जवान रोज मरते हैं, हम अखबारों में पढ़ते हैं अमुक दुर्घटना होगी, कितने जवान मर गए, हम नहीं रोते ना। जिसके प्रति हमारे मन में मेरा भाव होता रोते हैं, और मेरा भाव आज है पिता पुत्र में, भाई भाई में मेरा भाव है और कहीं लड़ाई हो गई और मेरा अपन कहीं जाता रहा तो फिर उसको मारना चाहता है और मरने पर खुश होता है, ऐसा देखा जाता है। तो ममता के कारण ये रोना होता है। ममता मिथ्या है, काल्पनिक है। तो एक तो उसका जीवन का काल पूरा हो गया इसलिए रोना नहीं, दूसरे वो ममता मिथ्या है इसलिए रोना नहीं। तीसरी बात, यदि उसका हित चाहते हैं तो पुराण में ये कथा आती है कि यहाँ से मर कर जो जाता है उस जाने वाले को जब तक स्थूल देह की प्राप्ति नहीं होती तब तक यहाँ के संबंध का स्मरण रहता है और संबंध वो ज्यों का त्यों मानता है, सुखी दुखी होता है। तो यहाँ घर वाले जब रोते हैं तो वो रोता है, उसको दुख होता है। बल्कि यहाँ तक लिखा है एक जगह तो कि घर वाले जब रोते हैं तो उस प्रेत को अपनी जीभ से वो आंसुओं को चाटना पड़ता है। तो उसका अगर उसको सुख पहुंचाना चाहें तब भी रोना नहीं चाहिए। दो बात है, धैर्य रखें, धैर्य रखकर अपने आप को इस योग्य बनावें कि उसकी मृत्यु को देखकर हमारे मन में जगत के स्वरूप का भान हो। यहाँ सब क्षणभंगुर है, सब विनाशी है, सब जाने वाला है, हम भी जाएंगे। जगत से वैराग्य हो, मरने वालों को देखकर वैराग्य होना चाहिए, मरने वालों को देखकर राग से रोना नहीं चाहिए। ये समझदारी की बात है। तो वैराग्य हो और मन और भी भगवान में लगे कि जैसे ये मरे ऐसे हम मर जाएंगे। मरने के बाद जो उसके पीछे रहे उसके साथ घर वालों को जहाँ तक बने बहुत अधिक से अधिक आदर का, प्रेम का, हित का बर्ताव करना चाहिए। एक तो वो उसका घर का आदमी गया, कोई किसी माता का पुत्र गया, किसी पत्नी का पति गया, वो घाव लगा हुआ है ही,
फिर यदि घर के लोग, मित्र लोग, बांधव लोग उसके साथ दुर्व्यवहार करें तो वो बहुत बड़ा पाप है। तो उस घर वालों को चाहिए कि उसके साथ, माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, कोई हो, उसके साथ जहाँ तक बने अच्छे से अच्छा व्यवहार करे, त्याग का व्यवहार करे, स्वयं त्याग करके उसको त्याग सिखावे, स्वयं त्याग करके उसको त्याग की महत्ता बतावे, जिसमें उसका जीवन भोगाभिमुखी न रहकर त्यागाभिमुखी हो जाए, भोग की आकांक्षा कम से कम पैदा हो और पैदा होते होते नष्ट हो जाए तो सुखी हो जाए। ये दुख तो भोगाकांक्षा को लेकर के ही है, भोगाकांक्षा की अपूर्ति रह जाती है, पूर्ति तो कभी होने की नहीं है, पर वो मान लेता है कि कुछ पूर्ति होती, वो अपूर्ति की भावना से वो दुखी होता है। तो भोग की अगर आप आकांक्षा न रहे तो मनुष्य हर हालत में सुखी रह सकता है। तो उसके सुखी बनाने का तरीका है उसके साथ अपनी ओर से त्यागपूर्ण, प्रेम से भरा हुआ, आदर का, सम्मान का सद्व्यवहार, दुर्व्यवहार नहीं, और अपने त्याग के द्वारा उसको त्याग की ओर ले जाना, ये घर वालों का कर्तव्य है। और उस प्राणी के लिए जो गया, अगर हम कर सकें तो कल परसों बात हुई थी, सहस्र नाम का पाठ करें, गीता का पाठ करें, भागवत का पाठ करें, कराएं, उसके निमित्त जो कुछ हम दे सकते हो दान दें, ये उसकी आत्मा की शांति के लिए ये जितना कुछ कर सके करें, रोएं नहीं। ये उसका इस प्रश्न का संक्षेप में उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, ये भी बड़े महत्व का प्रश्न है। ये महाराज, साधना जो होती है वो व्यक्तिगत होती है वास्तव में, और अपने अपने अधिकार, अपनी अपनी रुचि, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार होती है, सबके लिए एक सी होती नहीं। किसी की वृत्ति निवृत्ति परक है तो वो कर्म साधना में नहीं लग सकता, किसी की वृत्ति प्रवृत्ति परक है तो वो निवृत्ति की साधना में नहीं लग सकता। इसीलिए प्राचीन काल में गुरु शिष्य का अधिकार देखकर उसके योग्य साधना बताते थे। इसी प्रकार इष्ट है, कोई सौम्य रूप का उपासक है, कोई बड़े उग्र रूप का उपासक है, माँ सभी एक, पर महालक्ष्मी की उपासना करने वाले के सामने अगर कहीं काली आ जाए, धूमावती आ जाए, वो छिन्नमस्ता आ जाए तो वो डर जाए। श्री कृष्ण की उपासना करने वाले वो एक तो मयूर मुकुटी श्री कृष्ण, ललित त्रिभंग, और एक वो महाकाल बने हुए, दोनों हैं तो एक ही ना पर कहीं रणांगन में और मुरली लेकर नाचने लगे तो वहां रसभंग हो जाए, और कहीं रास नृत्य में हथियार लेके आ जाए, वहां काल बन के आ जाए तो मामला बिगड़ जाए। तो इसलिए उपासना के स्वरूप का, उपास्य मंत्र का, उपासना की पद्धति का अलग अलग भेद होता है। प्राप्त करने की वस्तु एक ही है, दो वस्तु है नहीं, नाम भिन्न भिन्न है, मार्ग भिन्न भिन्न है, वस्तु एक है। तो ये प्राचीन काल के जो आश्रम होते थे और आजकल के जो आश्रम होते हैं, इनमें अंतर है। काल का अंतर पड़ गया, जरूरतों का अंतर पड़ गया। उस समय जितने वन थे वे सब के सब स्वतंत्र थे। वनों में अकेले वनवासी लोग रहते, और जो अरण्य के फल आदि होते वो स्वच्छंद रूप से उनका
उनका उपयोग करते। आज तो प्रत्येक पेड़ पर कहीं PWD का और कहीं किसी का नंबर लगा हुआ है। कोई बेचारा सन्यासी अकेला रहे कहीं पर, किसी पेड़ का फल नहीं तोड़ सकता, उसके लिए तो इंतजाम करना पड़ेगा। अलग अलग बात है ना, अलग अलग समय है। तो उस समय के आश्रम, उस समय गृहस्थ लोग अपने आप आते थे, तो त्याग की भावना अधिक थी और उस समय छल भी कम था।